अपने पड़ोसी सीरिया में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में जुटा सीरिया नई मुसीबत में घिरता दिख रहा है। खबर है कि सीरिया में उसके समर्थक गुटों की बीच ही खूनी भिड़ंत शुरू हो गई, जिसका दावा किया अल मॉनिटर नाम की वेबसाइट ने। और दावा यह कि पिछले दिनों सीरिया में तुर्की की सेना के समर्थन वाले एहरार अल शम और शम गुट आपस में भिड़ गए। दावा है कि शम गुट ने एहरार अल शम गुट के लोगों पर अलबाब शहर में कई जगहों पर हमले शुरू कर दिए और उनके 50 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया। दावा तो यह भी है कि एहरार अल शम गुट से जुड़े लड़ाकों और उनके परिवारों को आफरीन शहर से भी खदेड़ने की कोशिश की गई और हालात इस कदर बिगड़ने लगे कि तुर्की की खुफिया एजेंसी को बीच बचाव करना पड़ा और उसने दोनों गुटों को किसी तरह से सीज फायर के लिए राजी कर लिया। लेकिन इस झड़प ने तुर्की को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने कुर्द लड़ाकों के सफाये के लिए सीरिया की सीमा में घुसकर कार्रवाई करने का ऐलान किया था। हालांकि सीरिया में अपने हमले की कोई तारीख तुर्की ने नहीं बताई थी, लेकिन खुद वहां के राष्ट्रपति रजिब तायिप एर्दोआन ने सामने आकर इसकी जानकारी दी थी। वैसे तुर्की की यह धमकी कोई नई नहीं है। वो बीते कुछ साल से अपनी दक्षिणी सीमा पर बसे सीरिया के अंदर फौज भेजने की धमकी दे रहा है, जिसके पीछे उसके दो मकसद हैं। पहला तो उत्तरी सीरिया से कुर्द लड़ाकों को खदेड़ना और दूसरा बॉर्डर एरिया में बफर जोन बनाना। तुर्की की कोशिश अपने और सीरिया के बॉर्डर पर 30 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाने की है। तुर्की 2019 में ही यह करना चाहता था, लेकिन तब वो नाकाम रहा था। इसलिए तुर्की ने एक बार फिर सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ अपने ऑपरेशन का ऐलान किया, लेकिन सीरिया में उसके समर्थन वाले गुटों की आपसी भिड़ंत से उसके पूरे गेम प्लान पर पानी फिर सकता है।